हेलो, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जिसका नाम है पाइन लैब्स। इस कंपनी के अंदर में अभी रिसेंट के अंदर में जो नए रिजल्ट्स आने की जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। अभी रिसेंट में अगर देखा जाए तो इनका जो दिसंबर का जो रिजल्ट आया था उसके अंदर में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट इनके नेट प्रॉफिट्स एंड इनके रेवेन्यूज़ के अंदर में देखने को मिला। वो जो इम्प्रूवमेंट है उसके और बढ़ने की उम्मीदें हैं। बिकॉज़ अल्टीमेटली अभी जो इम्प्रूवमेंट है इनके अगर कंटिन्यू रहते हैं तो कंपनी की जो पोटेंशियल है आगे निकल के आता है कि अगर ये ग्रोथ जो है इनके रेवेन्यूज़ के अंदर में ये कंटिन्यू रहती है और नेक्स्ट अगर कुछ सालों तक अगर आने वाले कुछ सालों के अंदर में ये 15% की ग्रोथ भी अगर दिखा देती है ये कंपनी पर्टिकुलरली, तो इसका जो पी रेशियो निकल के आता है वो काफ़ी लुक्रेटिव निकल के आता है। तो यहाँ पर हम लोग एक बार चेक करके देख लेते हैं कि इसके रेवेन्यूज़ के अंदर 15% की ग्रोथ आए तो ब्रेक इवन में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर शीट में देखने को मिल रहा है कि इसका जो रेवेन्यू है लगभग 10,000 करोड़ तक पहुँच सकता है और नेट प्रॉफिट लगभग यहाँ पर 3,000 करोड़ तक पहुँच सकते हैं। राइट। बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उसके अंदर में एक्सपेंसेस लिमिटेड रहते हैं और बाद में जो रेवेन्यू ग्रोथ होती है वो कितनी भी हो सकती है, मतलब जितना मार्केट कैप्चर करेंगे उतनी ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ हो सकती है और एक्सपेंसेस लिमिटेड रहते चले जाते हैं तो नेट प्रॉफिट बढ़ते चले जाते हैं। तो ये इस तरीके से ये 15% का अगर यहाँ पर ये पर्टिकुलर कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वहाँ पर ग्रोथ इससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेट्स से कि 20% रहती है। तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस कि यहाँ पर 7,000 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, मतलब आफ्टर 10 साल के बाद में 7,000 करोड़ तक आसपास कमाई होगी। और ये पूरा यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं कितने साल में कितना कमा रही होगी, कितनी उम्मीदें हैं हमें, मतलब हम कर सकते हैं इस कंपनी से। सो दैट इज द थिंग ओवर हियर। अब यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आती है, अगर अगर इसका जो पी रेशियो है उसके हिसाब से हम लोग प्रोजेक्शन, ये हम लोग नॉर्मल प्रोजेक्शन यहाँ पर लेके चल रहे हैं। तो अब इस पूरी कंपनी को समझते हैं और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू जस्ट नीड टू टेल मी वन थिंग कि क्या आपको लगता है कि ये जो ग्रोथ है ये आ सकती है और जो इस पर्टिकुलर कंपनी का जो शेयर है यहाँ से कितना भी डिस्कस करते हैं हम यहाँ से 5x 7x या 10x, या फिर आपको लगता है कि हाँ इस कंपनी में ग्रोथ नहीं है, जो यहाँ पर है उससे भी नीचे जा सकती है। तो कौन-सा आपको पर्सपेक्टिव सही लगता है? आप क्या सोचते हैं इस कंपनी के बारे में? यू जस्ट टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। और क्योंकि आप भी जब कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू रखते हैं, तो बाकी जो व्यूअर्स होते हैं, वो भी उनको पढ़ते हैं और उनको एक सही आइडिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट लेट्स सी, अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, ये कौन से सेक्टर में काम करती है? तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये आपने रेज़र पे का नाम सुना होगा, आपने पेटीएम का नाम सुना होगा, आपने जैगल प्रीपेड का नाम सुना होगा। तो ये जो पेटीएम वाले जो काम करते हैं और रेजर पे जो ये जो अपने रेजर पे वाले काम करते हैं और जो जैगल प्रीपेड वाले काम करते हैं, ये सारे सिस्टम को एक जगह ला करके एक पूरा को इन्होंने सिस्टम बना रखा है। मान के चलो कि कोई स्टोर में कोई जो सेलर है कोई भी सामान बेचता है, उसके 4-5 स्टोर्स हैं, उसको वहाँ पर कूपन सिस्टम भी चलाना है, उसको ऑफ़र्स भी चलवाने हैं, उसको पेमेंट भी लेना है, ऑनलाइन पेमेंट भी लेना है, ऑनलाइन ऑफ़लाइन स्टोर है उससे भी पेमेंट लेना है और पूरा का पूरा इकोसिस्टम उसको चाहिए जहाँ पर वो सब कुछ एक जगह ही ट्रैक कर सके। ये कंपनी वो काम करती है। तो मान के चलो कि मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, मेरे पास में फैक्ट्री भी चल रही है और मेरे पास में ऑफ़लाइन स्टोर भी है, मेरे पास में ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टोर भी है। मुझे अब कंपनी से, फैक्ट्री से पूरा जो माल निकल रहा है उसका भी ट्रैक चाहिए और बाद में जो कस्टमर्स हैं उनको रिझाने के लिए कूपन सिस्टम भी चाहिए ताकि वो एंगेज रहें मेरे साथ में। ये सारी सुविधाएँ एक जगह दूसरी कंपनियाँ मोस्टली नहीं देती हैं, ये कंपनी देती है। राइट। अभी इंडिया और इंडिया के बाहर अच्छा खासा लेवल पे आज के दिन काम कर रही है। मोस्टली आज के दिन जो रेवेन्यू आ रहा है वो इनका इंडिया से ही आ रहा है। राइट। तो यू गॉट द बेसिक आइडिया व्हाट कंपनी डज और इसका फ्यूचर में क्या मतलब बने रहने की उम्मीदें हैं या नहीं। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है, राइट, तो जैसे जैसे जो मार्केट के अंदर में ये जो बिजनेस तो रहेगा, बिजनेस रहेगा तो आने वाले टाइम के अंदर में डिजिटलाइजेशन की तरफ इकोनॉमी जा ही रही है। राइट। तो इस चीज़ का जो जितना ज़्यादा टैपिंग करेंगे, जितने ज़्यादा सेलर्स को कांटेक्ट करेंगे और जितने ज़्यादा लोग इनके प्रोडक्ट को मतलब टेस्ट करेंगे और तो वो इसके ज़्यादा ज़्यादा यूज़र आगे से आगे बढ़ते ही जाने की उम्मीद है। थोड़े दिनों पहले न्यूज़ आई थी कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये जो इंडिया के बाहर भी काम करती है, तो वहाँ पर ये स्टेबल कॉइन जो क्रिप्टो करेंसीज वगैरह हैं, उन पर्टिकुलर करेंसीज में भी पेमेंट मतलब एक्सेप्ट करने वाले जो ऑप्शंस है वो देने वाली है। इस चीज़ का आप लोग कहाँ पता कर सकते हैं? बिकॉज़ आप अगर पास्ट की न्यूज़ इसकी उठा करके देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर
कंपनी माइट स्टार्ट दो स्टेबल कॉइन। अभी थोड़े दिन पहले ये भी न्यूज़ आई थी कि ये काफ़ी ज़्यादा भयंकर जनवरी के आसपास में इन्होंने काफ़ी एक्वायरिंग भी की, मतलब दूसरी कंपनियों को इन्होंने खरीदा भी है, राइट। एंड सो यू कैन रीड अबाउट ऑल दोज न्यूज़, मतलब हेडिंग में आपको दिखा रहा हूँ न्यूज़ की। तो ये इस कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं वो पिछले 3-4 महीनों में जो आई हैं उनको आप लोग रीड कर सकते हैं यहाँ पर। नाउ इसके कॉम्पिटिटर्स कौन है मार्केट के अंदर में, तो यहाँ पर आपको रेजर पेन का कॉम्पिटिटर देखने को मिलेगा, राइट, जो कि जो जो पेमेंट लेने के अंदर में मतलब जो हेल्प करता है। दूसरा आपको इनका जो कॉम्पिटिटर है जेगल प्रीपेड जो है वो इनका कॉम्पिटिटर देखने को मिलेगा आपको। इन्फीबीम का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने भी रिसेंटली अपना नाम चेंज किया है, इन्फीबीम एआई नाम से कुछ रखा है उन्होंने अपना नाम, वो इनका कॉम्पिटिटर है। तो कॉम्पिटिटर्स हैं, बट पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड करने वाली कंप्लीट इकोसिस्टम वो कंपनी मार्केट में अभी इस लेवल पे काम करने वाली यूजुअली स्टॉक मार्केट में अभी नहीं है। नेक्स्ट अब थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी के और चीज़ों के ऊपर में। तो यहाँ पर अब मेरा जो पॉजिटिविटी है वो कहाँ बन रहा है, इस पर्टिकुलर कंपनी को लेकर पॉजिटिविटी कहाँ बन रही है। पॉजिटिविटी बन रही है जो रिसेंट नंबर्स आए हैं उनको लेकर के। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि कंपनी नेगेटिवली यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स वगैरह जारी कर रही थी। ईयरली नेट प्रॉफिट्स को आप देखते हैं तो काफ़ी भयंकर तरीके से मार्च 2025 का रिजल्ट देखते हैं, बहुत ही बेकार रिजल्ट है, मतलब स्टिल इंप्रूवमेंट है यहाँ पर, अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, बट स्टिल बेकार रिजल्ट है। बट यहाँ पर आपने एक चीज पे ध्यान दिया होगा, तो आपने ध्यान दिया होगा कि कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। जो प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट में जो नेगेटिविटी छा रही है वो मोस्टली डेप्रिसिएशन की वजह से छा रही है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब कोई कंपनी नए एसेट्स एक्वायर करती है या नई कंपनीज को एक्वायर करती है तो उसके साथ में भी एसेट्स आते हैं, तो वो कंपनी को टाइम के साथ में डेप्रिशिएट करने पड़ते हैं। वो डेप्रिसिएशन की वजह से नेट प्रॉफिट में असर आता है। तो यूजुअली हम जो बिजनेस को देखते हैं तो वो ये हम यहाँ देखते हैं कंपनी ऑपरेशनली खुद काम करके प्रॉफिट कमा रही है या नहीं। तो काम करके प्रॉफिट कमा रही है तो आने वाले टाइम के अंदर में डेप्रिसिएशन तो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, राइट। अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन तो चलता ही जाएगा वो तो। बट फाइनली क्या होगा, नेट प्रॉफिट के अंदर में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा, तो वहां कंपनी जो है पी रेशियो पीबी रेशियो सब कुछ सुधरना चालू हो जाता है, सबकी नजर में आने लग जाती है कंपनी। पर तब तक कंपनी सबकी नजर में नहीं आती है, तो ये आज के दिन नजर में नहीं है। अब यहाँ पे जो रिसेंट में अगर देखते चल रहे हैं देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स काफी अच्छे खासे सुधर गए हैं, जिसकी वजह से अभी जो डेप्रिसिएशन है उसका भी ज्यादा इफेक्ट पड़ नहीं रहा है और नेट प्रॉफिट पॉजिटिव हो चुका है। क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम लोग देखते हैं तो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर में तो पता चल जाता है, जल्दी पता चल जाता है कि हाँ फ्यूचर के अंदर में अब जो पूरे साल का जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा वो पॉजिटिव निकल के आएगा। पिछले साल -145 था, अब पूरे साल का जब निकल के आएगा तो वो लगभग लगभग अंदाजा मान के चलो कि आप मोर देन 100 करोड़ के आसपास में प्लस में निकल के आएगा। वही चीज जो है हमने यहाँ पर प्रोडिक्शन कोशिश करी है, ये जो चीज है ये अगर कंटिन्यू रहती है, ये ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो आने वाले 10 ईयर्स के अंदर में एक हम लोग नॉर्मल लीनियंट लेके भी चलते हैं, लीनियंट नंबर्स को भी लेके चलते हैं तो यहाँ तक पहुंच सकती है अगर 20% की ग्रोथ कंटिन्यू रखती है तो। बेसिकली अगर पास्ट का एवरेज देखा जाए तो इनकी जो ग्रोथ है वो 25% के आसपास में देखने को मिली है। पिछले इन्होंने कितने साल का चेक किया, तो यहाँ पे 5 साल का इन्होंने चेक किया है, जिसके हिसाब से एन एवरेज 25% की ग्रोथ देखने को मिली है। बट हम 20% मान के चल लेते हैं तो 7,000, और अगर हम लोग 15% की ग्रोथ मान के चले तो दैट इज, तो यहां पर इफेक्ट देखने को मिलता है लगभग 3200। स्टिल कंपनी का जो आज के दिन मार्केट कैप है दैट इज अराउंड कितना है, लगभग 22,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है आज के दिन। बट इसके हिसाब से जो 3000 है, तो उसके हिसाब से अगर पी रेशियो निकाल के देखा जाए तो अगर 20 के पी रेशियो भी रहती है अगर कंपनी उस वक्त के अंदर में, तो लगभग 60,000 70,000 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए आने वाले टाइम में। तो यहाँ से 3 गुना बनती है। अगर ग्रोथ 20% रहती है 17,000, तो लगभग कंपनी का जो मार्केट कैप है लगभग 1,40,000 करोड़ के आसपास में रहना चाहिए। ये बोल दिया। अब इसके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, अब बेसिकली जो दूसरा आइडिया बड़ा मिलता है, तो ये तो हमने ग्रोथ के हिसाब से देखा है, 15% ग्रोथ और 20% ग्रोथ और 20 पी का रेशियो रहता है, तो कंपनी का शेयर प्राइस जो मार्केट कैप है वो कहाँ रह सकता है। तो कितने गुना हो सकती है कंपनी, अगर 20% की ग्रोथ रहती है 20 का पी रहता है, तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 10 टाइम्स हो सकता है, अदरवाइज 3 टाइम्स से 4 टाइम्स के आसपास में रह सकता है अगर 15% की ग्रोथ रहती है 20 के पी रेशियो के हिसाब से। अब ये ग्रोथ क्यों आ सकती है, मार्केट इस कंपनी को इतनी वैल्यू क्यों दे, दैट्स द मेन क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखने को मिला कि बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे आप अगर मार्केट में देखते हो तो पेटीएम नाम से एक कंपनी है, राइट। अब पेटीएम का एक
दो मुखौटे हैं, दो चेहरे हैं, राइट। एक है जो कि बिजनेसेस के लिए बना हुआ है, एक है जो रिटेलर्स के लिए सर्विस देता है, जो कि पेटीएम ऐप के थ्रू देता है, या फिर एक जो बिजनेसेस को देता है जिनको वो ये जो फैसिलिटी देता है कि आप पेमेंट रिसीव भी कर सकते हो, अपनी वेबसाइट के ऊपर में उनका लिंक डाल के वैसे भी रिसीव कर सकते हो, एक तो वो सर्विस भी देता है। तो कंपनी का जो मोस्टली आज के दिन जो मार्केट कैप है वो 70,000 करोड़ का है, राइट। और कंपनी जो कमाई कर रही है वो भी ठीक ठाक लेवल के ऊपर में अभी रिसेंट के अंदर में अच्छी खासी पॉजिटिव हो गई है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अब इसको मार्केट ने इतनी वैल्यू किस पर्टिकुलर बिजनेस की वजह से दे रखी है, नाउ द मेन क्वेश्चन लाइज हियर एज वेल। तो यहाँ पर अगर आप लोग एक कंपनी और चेक करने की कोशिश करते हैं, दैट इज मोबीक्विक, राइट। अब मोबीक्विक जो है ये पर्टिकुलर कंपनी 1600 करोड़ रुपए की है, ये भी रिटेल को सर्विस देती है, बट ये जो साइड के अंदर में जो एक्सेप्ट करने वाला जो पेटीएम जो काम करता है पर्टिकुलरली, और जो पाइन लैब काम करती है, जो सेलर्स के लिए जो पर्टिकुलरली ऐप बनता है, सिस्टम बनता है, वो ये प्रोवाइड नहीं करती। दैट मीन्स अगर मार्केट ने बाकी जो फ्रंट वाला काम करता है, जो पेटीएम कर रहा है, वो सेम डिट्टो काम ये भी कर रहा है। तो मार्केट जो वैल्यू दे रहा है वो रिटेलर वाली फैसिलिटी के लिए ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा, बट अल्टीमेटली जो सेलर्स के लिए प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए मार्केट ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। दो यहाँ पर मोबीक्विक में और पेटीएम के यूजर्स का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, बट फैसिलिटी वाइज भी देखा जाए तो मोस्टली जो मार्केट वैल्यू दे रहा है वो सेलर्स को जो फैसिलिटी कंपनी दे रही है उसके बेसिस पे दे रहा है। ये जो पर्टिकुलर कंपनी पाइन लैब्स ये सेलर्स को ही फैसिलिटी देती है, ये जो रिटेल कस्टमर्स हैं उनके लिए है ही नहीं। दैट मीन्स कि मार्केट इसको वैल्यू दे सकता है बिकॉज मार्केट ने आज भी वैल्यू दे रखी है दूसरी कंपनियों को, राइट। अब इसी के साथ में एक कंपनी और हमारे सामने देखने को मिलती है, दैट इज जैगल प्रीपेड। ये भी मोस्टली जो है उन्हीं लोगों के लिए बनी है, बट ये जो कूपन्स वगैरह होते हैं या फिर जो दूसरी कंपनियां होती हैं उनके साथ में बेसिकली ये काम मिलके काम करती है। जैसे कि कोई बड़ी कंपनी है जिसके एम्प्लॉयज़ हैं, उनको फैसिलिटी चाहिए कि रिडीम कर सकें पॉइंट्स को, कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना, गिफ्ट कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करना, उस टाइप का जो बेसिक काम होता है ये पर्टिकुलरली कंपनी काम करती है और इनोवेटिव वे में काम करती है। तो इसके ऊपर भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो इसका भी 20 पी रेशियो पे है और इसमें भी अच्छी ग्रोथ है। अगर आप चाहते हैं कि इस पे भी एक अच्छा वीडियो बने, क्योंकि आज के दिन इसका जो मार्केट कैप है 3,000 करोड़ का ही है, तो इसमें क्या पोटेंशियल नजर आता है, क्या ग्रोथ नजर आती है, तो उस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बिकॉज छोटी कंपनी तो इसके अंदर में अच्छा पोटेंशियल भी निकल के आ सकता है। तो अब फाइनल आप पूरा पूरा मोटा मोटा समझ गए होंगे कि इस कंपनी के अंदर में पोटेंशियल किस तरीके से निकल के आ सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या, तो अब जो फ्यूचर में 10 ईयर्स के आफ्टर ग्रोथ को पर्सपेक्टिव हम देखते हुए कि तो आज इसको खरीद के रख दें, इसमें पैसा मैं लगा के छोड़ दूं, तो पैसा लगाने के दो तीन तरीके होते हैं। एक तो आप इस पर्टिकुलर कंपनी में स्टॉक एसआईपी चालू कर देते हैं कि यार वो नीचे ऊपर नीचे होता है तो आपको वो इकट्ठा होता चला जाता है ओवर द टाइम, दैट इज ए वेरी नाइस वे। दूसरा तरीका होता है कि आप जब पैसा लगाएं किसी कंपनी में तो एक साथ पूरा पैसा ना लगाएं, लगभग अभी के तौर पे 30% पैसा लगा दें इस कंपनी में जितना आपको लगाना है, 30% बाकी अगर कोई और नीचे जाती है इफ बाई एनी रीजंस तो वहां पर आप लगा दें, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट क्या है इसी तरीके से चलता है, राइट। तो वे भी एक तरीका है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं कोई रैली मिस ना कर दूं तो 50% अभी लगा दें, बाकी 50% अभी के लिए तौर के अंदर में दूसरी जगह लगा के छोड़ दें, जैसे फिक्स्ड एसेट्स या गोल्ड के अंदर में, ताकि जब कभी ये स्टॉक नीचे आए तब आप उसमें से निकाल के इनमें लगा दो। तो एक साथ पैसा लगाना सही नहीं है किसी भी कंपनी में, चाहे वो कितनी भी अच्छी नजर क्यों ना आ रही हो, राइट। तो अब फाइनल व्यू अब आपका क्या बनता है इस कंपनी के बारे में, वो आपको मुझे बताना है। आपको लगता है कि हाँ इसके अंदर में ये ग्रोथ आ सकती है, ये नेट प्रॉफिट जो आपने दिखाए तो बहुत कम है, इससे भी ज़्यादा आ सकती है ग्रोथ इसके अंदर में, मार्केट काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ रहा है बिकॉज इंडिया के बाहर भी अपने आप को एक्सप्लोर कर रही है और बहुत ही भयंकर तरीके से अपने आप को फैला रही है, तो वो इसका जो पोटेंशियल निकल के आ सकता है वो भी आया भी नहीं है। 22,000 जो करोड़ इसकी जो वैल्यू लगी है वो बहुत कम है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमें बताएं, और आपको लगता है कि ये ज़्यादा है ऑलरेडी, ये बहुत नीचे जाएगा अभी उसके बाद में वापस उठना चालू होगा, तो वो भी आप हमें बताएं। बिकॉज हमने हमारे पास में जो व्यू बन रहा था मैंने आपके सामने एक रखा है, जो एक पूरी पिक्चर बन के निकल के आ रही है वो रखिए। दूसरी चीज़ों पे भी आपको थोड़ा सा आपकी नज़र डलवा देता हूँ एक बार, दैट इज कि म्यूचुअल फंड वाले क्या कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर के, राइट। तो उनका अगर एक बार डेटा आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, दैट इज ओवर हियर। तो अब इसके अंदर में आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा देख पाएंगे कि म्यूचुअल फंड वालों ने रिसेंटली इसके शेयर्स और खरीदे हैं, बेचे नहीं है, खरीदे हैं। अब एक सवाल और है, म्यूचुअल फंड्स वाले तो यहाँ पर खरीद रहे हैं और ये म्यूचुअल फंड वाले की लिस्ट रही और इन्होंने रिसेंट में और ही खरीदे हुए दिख रहे हैं, और क्योंकि पिछले बार के मुकाबले जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बड़े हैं, परसेंटेज भी बढ़ा है, दैट इज नाइस।
इसके अलावा अगर एक भाई का एक सवाल और आ सकता है, दैट इज दिस वन, की कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं, तो पब्लिक के पास में तो ये मोस्टली कंपनी का शेयर पूरा, तो स्टॉक प्राइस तो पब्लिक के पास में पड़ा हुआ है, एफ आई आई डी आई एस के पास में तो है ही नहीं, जबकि एफ आई आई ने तो यहाँ पे बेचा है, क्योंकि डी आई एस ने तो जरूर खरीदा है, ऑब्वियसली हमने जो डेटा देखा है वहां पे डी आई एस ने खरीदा है। पब्लिक को आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखो, यहाँ पर करके देखोगे तो यहाँ पर मोस्टली जो मेन जनरल पब्लिक है उसके पास में मात्र 25% इस कंपनी की शेयर होल्डिंग जनरल पब्लिक के पास में, उसके अलावा स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है। मोस्टली डीआईज और एफआईज का डेटा हम लोग क्यों देखते हैं, बिकॉज कि अल्टीमेटली स्टॉक को किसने खरीद रखा है, मतलब किन्होंने होल्ड कर रखा है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने खरीद रखा है, क्योंकि वो एफआईज और डीआईज में स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं। उसके अलावा हम पब्लिक को उठा के नहीं देखते। पब्लिक में जब हम लोग एक्सप्लोर करते हैं उसको, तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि वहां पर भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं। तो वहां पे भी मोस्टली आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी लोग हैं ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स वाले ही हैं, जो पब्लिक की फॉर्म में इस कंपनी को खरीद के बैठे हुए हैं। जो जनरल पब्लिक है उसके पास में मात्र 25% ही इस कंपनी की शेयर होल्डिंग है, ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो ओवरऑल जो पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले मार्च के अंदर में कम हुई है, बढ़ी नहीं, कम हुई। दैट मीन्स कि म्यूचुअल फंड वाले भी हाथ उठा मार रहे हैं, वो पब्लिक से पैसा उठा रहे हैं और भी ज्यादा। और जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड जो पब्लिक के अंदर में बैठे हुए हैं, उन्होंने भी यहाँ पर किसी को भी देखोगे तो किसी ने भी अपना स्टेक बेचा ही नहीं है। एवरीबडी इज होल्डिंग देयर स्टेक, राइट? सो दिस इज ऑल्सो one of the points to discuss over here. So you got the how what shareholding patterns, you got the growth, you got कि क्यों ग्रोथ आ सकती है, कंपनी क्या काम करती है, you got the कि कहाँ कंपनी काम कर रही है, कैसे चल रही है, मार्केट किस बेसिस के ऊपर मेनली आज के दिन वैल्यू दे रहा है, फ्यूचर में कैसे दे सकता है, यू गॉट दैट पॉइंट एज वेल। अब जो फाइनल व्यू बन रहा है वो ये है कि आज के दिन जो इसका कंपनी की वैल्यू है वो ऑलरेडी 22,000 करोड़ रुपए की है। तो वो एक जरूर एक जो नंबर है वो खटक रहा होगा। अगर ये मान के चलो 7,000 8,000 करोड़ के आसपास होती तो बहुत ज्यादा लुक्रेटिव होता, बट अल्टीमेटली 22,000 करोड़ तो काफी बड़ा नंबर है। वो एक जरूर क्वेश्चन मार्क है, इसलिए मैंने बोलता हूँ कि पूरा पैसा मत लगाओ। अगर लगाने के बारे में सोच रहे हो तो आधा ही लगाने के बारे में सोचो, अगर सोच रहे हो तो। अगर डिसीजन बनाना है कि इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बनाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद भी डिसीजन बनाना है। दिस वाज जस्ट ए लिमिटेड रिव्यू। फाइनली सी यू टुमारो।